मेरी तरफ से तो जो मैंने देखा है पिछले 1984 से लेकर उससे पहले से समा राइट थ्रू टिल 90s, उसमें क्या फ़र्क है, उसमें क्या फ़र्क है। एक ही चीज़ है, कानूनी व्यवस्था तोड़ी जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई कुछ समझ नहीं रहा, कानून कोई कुछ समझ नहीं रहा, जैसे जी करता है करी जा रहे हैं। अब ये तरीका क्या है, अगर किसी को पुलिस ने गलत पकड़ा है तो फिर कोर्ट में जाओ, देयर इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, कानून है इसमें। ये कैसे कि आप जाके अजनाले के पुलिस स्टेशन में आप हमला बोलो, पुलिस वालों को जख्मी करो, और वहाँ सबसे बड़ी बात, मेरा क्या कोई सिख को पसंद नहीं होगा कि आप गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश वहाँ कर दो। तो ये बहुत बुरी बातें हो रही हैं यहाँ, और मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग जो इतिहास पढ़ते हैं, और ये अमृतपाल तो इतिहास को कोट करता रहता है, उसको मालूम नहीं कि क्या हुआ है पंजाब में। 35,000 लोग मरे हैं इधर, 1900 पुलिस वाले मरे हैं, तो क्या फिर बिगाड़ करना चाहते हैं इधर? फिर बार बार जो है वो खालिस्तान की बात करता है और बार बार स्टेट को चैलेंज करता है। आपने देखा होगा 1 घंटे का वेल, ये स्टेट क्या कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर तो मिस्टर भगवंत मान का है, ये क्या कर रहा है? इसको लॉ एंड ऑर्डर तो इज़ नॉट सेंट्रल सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि अगर इनसे नहीं संभलता तो हमारा बॉर्डर, पंजाब का बॉर्डर और ईस्ट इंडिया का बॉर्डर, पाकिस्तान के साथ उनका संबंध है, जोड़ है, और अगर ये नहीं संभाल सकते तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को संभालना पड़ेगा। क्या लगता है कि गवर्नमेंट इंडिया को इस पर स्टेप उठाना चाहिए अगर नहीं संभल रहा? क्योंकि डेफिनेटली बिकॉज ड्रोन्स आप इतने बढ़ रहे हैं, इतने हथियार, आज एक और आया, डेली आ रहे हैं। ये तो जो पकड़े गए, जो नहीं पकड़े गए वो क्या कहाँ से, और बहुत उनकी, अब जब मैं था उनकी कैपेसिटी छोटी थी, अब इनकी इंड्योरेंस भी ज़्यादा है। मेरे टाइम में तो 7 किलोमीटर तक जाते थे, लेकिन फिर जिस दिन मैंने छोड़ा उससे एक दिन पहले तकरीबन 42 किलोमीटर तक गए। अब उसकी कैपेसिटी, इंड्योरेंस भी बढ़ गई और कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई, हथियार ज़्यादा आ रहे हैं, हेरोइन आ रहा है। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? आई मीन दिस पंजाब गवर्नमेंट से अगर नहीं सुधरता तो ये मुल्क का सवाल है। तो आई थिंक सो सेंटर मस्ट इंटरसीड। सर, जिस तरह से सिलेंडर कर दिया लग रहा है कि पंजाब सरकार ने अमृतपाल के बारे में, तो इसको किस तरह से भेजे? कितनी बड़ी खतर बात है। तो कुछ करता ही नहीं है क्या? जिस दिन यहाँ अमृतपाल का ये हालात हो रहे थे, ये केजरीवाल के साथ मुंबई बैठा था चीफ मिनिस्टर। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? मान इंटरेस्ट भी नहीं है कि पंजाब में हो क्या रहा है। क्या घुटने टेक दिए सरकार ने? हाँ जी, कि घुटने टेक दिए सरकार ने, आपको लगता है? घुटने टेक दिए या वो, मेरा ख्याल वो घबराता है कुछ कदम उठाने पर। कुछ तो हो रहा है, बिकॉज कोई गवर्नमेंट ऐसे चल नहीं सकती जिस तरीके से ये चल रहे हैं। आप भी पंजाब सरकार में रहे हैं, 2 बार में हैं, क्या लगता है आपको जिस तरह से लग रहा है पुलिस आपके जो पुलिस वाले हैं वो बेचारे क्या करें? उनको तो हुक्म जो होता है वही करते हैं, और अगर ये हुक्म है कि कुछ कदम नहीं उठाना तो नहीं उठाएंगे, अगर उठाने को कहेंगे, बट दे हैव टू हैव द कैपेसिटी। अब जिस दिन ये हुआ है अजनाले का, पंजाब इंटेलिजेंस को नहीं मालूम था कि कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और एक येलो बस में लेके जा रहे हैं उसको। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर भी आपको लगता है? वेल, इंटेलिजेंस को मालूम होना चाहिए था कि यहाँ जो हर डिस्ट्रिक्ट में इंटेलिजेंस वाले हैं कि क्या लोगों की सोच है और कितने लोग होंगे। अगर तो होंगे छोटे पैमाने में 50, 60, 70 एक पुलिस स्टेशन संभाल सकता है, लेकिन 1000, 1500 आदमी कैसे एक छोटा पुलिस स्टेशन संभालेगा? उनको बैकअप देनी चाहिए थे इनको। क्या लगता है कि पंजाब दोबारा 80 के दौर में नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि लोग नहीं चाहते। उसी आज तो हालात और हैं और उस टाइम और थे। इस टाइम तो लोगों ने देखा है कि क्या नुकसान हो गया पंजाब का, कोई पंजाबी नहीं चाहता। तो लेकिन हमारे साथ टकराए ना सरकार, तो टकराए का क्या मतलब है? उसका मतलब खुली छुट्टी दो कि थानों को आप ले लो, ये कोई तरीका है करने का? दिस इज टोटली रॉन्ग। चैलेंज मत करे गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट
जहाँ भी गवर्नमेंट्स हों, गवर्नमेंट को चलना पड़ता है, अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। और ये अगर आप चैलेंज करोगे गवर्नमेंट को कि हम देखेंगे, हम ये करेगा, दिस विल, ये तो लॉ एंड ऑर्डर ही खराब होगा और तो कुछ नहीं तो इसका क्या है। कि हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले कितने जख्मी हुए, ये तो दिस इज नॉट थिंग। मालूम नहीं है कि पुलिस वाले कितने जख्मी हुए हैं। तो घर पे जा रहे हैं कल? मंत्री गए होंगे और वहाँ भी जहाँ अजनाला पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट होगी कि हमारे इतने 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 जख्मी हुए हैं, इतने चोट लगी है, इतना फलाना लगा है। दैट आई डोंट गो बाय दैट। ये मैं नहीं समझता ये ठीक है। एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को मन बनाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को, और फिर एक्शन लेना पड़ेगा। क्या लगता है किस तरह का नेचुरली रवैया? कौन चाहता है कि वो हालात बने जो पहले 80s से 90s तक थे? कोई भी नहीं चाहता। इतने लोग 35,000 लोग मर गए पंजाब में, ये हम भूल गए सब कुछ। इसको तो नहीं पता, ये तो 29 साल की उम्र का है, इसको तो जमा भी नहीं था जब ये सब कुछ हुआ है, अमृतपाल। लेकिन अगर इसको पंजाब की हिस्ट्री का पता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि क्या हो चुका है पंजाब में, और इतनी गैर जिम्मेवारी की बातें नहीं करनी चाहिए इसको। वो कह रहा है कि मैं अमृत छकाए, नशा छकाए, पर ये जो सिस्टम अभी किया है, ये कोई नशे बंद करने की बात है क्या? ये तो कानून व्यवस्था खराब करने की बात है। जो चल रही है ये लॉ एंड ऑर्डर पे, क्या कहेंगे? क्या नंबर देंगे? तो इससे समझ लो कि जिस दिन ये अमृतपाल का अजनाला इंसिडेंट हुआ है, आपके चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के साथ बॉम्बे बैठे थे। तो ये कैसे क्या आप इनके नंबर क्या होने चाहिए? आप समझ लो, दिस इज टोटल फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर है पंजाब गवर्नमेंट का स्टेट सब्जेक्ट। अगर ये स्टेट सब्जेक्ट अगर मुख्यमंत्री से नहीं चलता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खोलो, आप संभालो, हम नहीं कर सकते। क्या लगता है आप नहीं, ये नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? कौन सरकार छोड़ेगा? पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान के साथ हमारी 75 साल से चल रहा है। और वो सब ड्रोन्स किस लिए आ रहे हैं? आखिरकार जो वेपन्स आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, किसी कारण आ रहे हैं, किसी के पास जाएंगे, कोई बताया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें तो इंडिया की लॉ एंड ऑर्डर पे इफेक्ट करता है। और अगर पंजाब गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं सकती तो फिर करना पड़ेगा इनको कुछ। एक्चुअली गवर्नमेंट में अच्छा सर, इसमें सिनेरियो आगे मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह का होगा? आम आदमी पार्टी की सरकार है, थिंक जिस तरीके से आज चल रही है पोजीशन, कांग्रेस इज फिनिश्ड, अकाली दल इज फिनिश्ड, अब बरगाड़ी का भी आ गया कल परसों में। और आम आदमी तो पहले ही लोग कहते गलती कर बैठे हैं, तो बीजेपी हैज अ गुड चांस। तो पंजाब में हाँ, नेचुरली है, काम करना पड़ेगा, पर अभी टाइम है। सर ये तो गलत बात है। देखिए, ये 2015 में हुआ था इंसिडेंट। इन्होंने सब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, अकाली दल ने इसको दे दिया टू दी सीबीआई। और सीबीआई जब हम आए तो हमने ये लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट तक, और वापस वो केस हम 1918 में वापस आ गया था हमारे पास। और फिर हमने एसआईटीज सेटअप कर दी। तो सारी एसआईटीज की तो चल रहे, अभी केसेस चल पड़े हैं जो बेदबी के थे मैटर्स। जहाँ गोली चली है वो एक की कल आ गई है, परसों एसआईटी ने कोटकपूरा फायरिंग की, एंड एक की अभी चल रही है एसआईटी। लेकिन ये है कि हमने तो एकदम 18 में मैंने लगा दिया था रणजीत सिंह कमीशन, और 17 में, और जैसे वापस आया, और फिर असेंबली ने पास कर दिया कि सीबीआई से वापस लो। सीबीआई से लेके हमने लगा दी। ये जो कोटकपूरे की थी, इसमें कोई इनमें से जो अक्यूज्ड हैं, ये गए हाई कोर्ट में, और उन्होंने वापस कहा कि ये जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है ठीक नहीं कर रहा। तो फिर उन्होंने एक न्यू एसआईटी का हुक्म दे दिया, और फिर हमने नई बना दी थी,
उसकी एल.के. यादव की एसआईटी ने कल परसों दिया है। किया है उसमें मैंने तो पढ़ा है जो मैंने अखबार में देखा है अभी तक, मुझे नहीं मालूम कि उसमें रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं। तो जब आएगी फॉर इन्वेस्टिगेशन, एसआईटी तो बन गई लेकिन कोर्ट में जाएगा तो वहाँ ही फैसले होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है आम करके बताया। देखो वो तो ये थी जो मैं आपको बता सकता हूँ उस टाइम से कि जिस दिन ये बात हुई तो मिस्टर सुखबीर बादल थे दुबई में, वहाँ टेलीफोन से बात डीजीपी की हुई और होम मिनिस्टर अपना चीफ मिनिस्टर पता नहीं कहाँ थे पर उनके साथ भी रात को फिर मंतार बरार था, तो कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। अब कितनी इन्वॉल्वमेंट है कैसी नहीं है वो तो कोर्ट ही बताएगा। तो इसको कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए आपको लगता है कि ये जो नेचुरली कोर्ट विल हैव टू डू। पॉलिटिक्स नहीं होनी इसी एसआईटी जो बनती है वो तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फाइनली तो फैसला कोर्ट ही करेगा ना। एक मिनट कट लेंगे रहना परमानेंट सर क्या लगता है कि जो हालात पंजाब में बन रहे हैं, अमृतपाल भी बैठे हैं, उधर से बहुत ड्रोन भी आ रहे हैं, क्या इन सब के पीछे पाकिस्तान को लगता है आप 100% इसका अमृतपाल का कितना इन्वॉल्वमेंट है वो तो मैं नहीं कह सकता, वो तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी। लेकिन ड्रोन्स जो आ रहे हैं किस मकसद से आ रहे हैं ना, किसी उसमें आ रहे हैं AK-47 उनके एमिनेशन, पिस्टल उनकी एमिनेशन, हेरोइन, फिर उसके आ रहे हैं फेक करेंसी आ रही है और उसकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ गई कि क्वांटम बड़ा 25 किलो अब उठा के नहीं आ रहे हैं ये ड्रोन्स। तो ये किसी कारण किसके लिए आएंगे, कोई गड़बड़ी कराना चाहता है ना पाकिस्तान, और गड़बड़ कहाँ हो सकती है जो ये अमृतपाल वाला हिस्सा है। सो दिस इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्या लगता है कि पीछे ये हूँ मैं नहीं कह सकता, ये तो इन्वेस्टिगेशन ही दसेगी। लेकिन जिस तरीके नाल काम चल रहा है, जिस तरीके नाल बोल रहे हैं और जो हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहे हैं गल्ला वगैरह, हु इज इंटरेस्टेड इन ओनली पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट को इस पर नजर रखनी डेफिनेटली नजर रखनी चाहिए और पता करे आया कहाँ से है। दुबई से हाँ दुबई से आया तो किसने इसको ट्रेनिंग दिया, उधर कैसे हुआ है, ये सारी बातें उनको पता करना चाहिए। सेंसिटिव इशू पंजाब के लिए, तो क्या लगता है सर कि सरकार को थोड़ा और, पंजाब सरकार को खासकर, क्योंकि लग नहीं रहा लोग रोज यहाँ पे गुंडा, रोज गैंगस्टर मर रहे हैं यहाँ पे। देखिए गैंगस्टर, टेररिज्म, पाकिस्तान एक ही साथ एक ही तरफ से काम चल रहा है उनका और सब इन्वॉल्व हैं इसी में। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मुल्क का तो देश ही देखता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है ना। अगर इनकी बात, अगर मिस्टर मान की बात नहीं चल रही तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना पड़ेगा। सर एक राजनीतिक दल भी मतलब बड़ी बात चल रही है कि आपको शायद गवर्नर बनाने की, तो आप सक्रिय राजनीति में रहेंगे या? देखिए ये तो पहले जब मेरा ऑपरेशन हुआ था वहाँ मैं लंदन में बैठा था, वो मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कह दिया कि मैं हिमाचल का बन रहा हूँ, फिर क्या हो गया पटना का बन रहा हूँ, फिर कर्नाटक, अब बॉम्बे पहुँचे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। मेरे साथ किसी ने बात नहीं की ना कुछ ऐसा। सक्रिय राजनीति में रहने, आई डोंट नो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना है या नहीं रहना। अब बहुत टाइम हो गया ना, 54 ईयर्स हो गए मेरे, तो हाँ नाराज टाइम हो जाता है दैट वन हैज टू नाउ। पर बीजेपी लगता है कि देखिए बीजेपी अभी तक तो बेसिकली ये बात लोगों में आई है कि हमने देख लिया अकालियों को, हमने कांग्रेस देख ली, हमने आम देख ली, अब बीजेपी को टाइम दो, ये थोड़ी चर्चा होने लगी। अब लेट अस सी के अगले साल में क्या होता है। ये वाले ये आम आदमी पार्टी के ये 5 अगर यही लॉ एंड ऑर्डर चलता रहे जैसे चल रहा है अब, फिर तो 5 महीने भी नहीं रहेंगे इनके। ये तो दिस इज टोटल फेलियर। आई थिंक रीज़न इसमें और है क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी उसमें नहीं रहा गवर्नमेंट में, कभी एक्सपीरियंस ही इनको ना मान को है ना इसका एक भी आदमी है जो कहीं गवर्नमेंट में कहाँ रहा हो। नो
एंड ब्यूरोक्रेसी पे आप उनका काम नहीं चलने देते, इंटरफेरेंस हो रही है। सो पिछली बार आई है हड़ताल पे चले गए, पंजाब में शायद नहीं हुआ होगा कभी। नहीं, पहले तो थी एक बार 5 साल के लिए वो था ना प्रेजेंस रूट, एक टाइम तो था, बट वो डिफरेंट टाइम था। अब अगर इन्होंने आप नहीं चला सकते तो अपने अफसरों की बात मान लो, कुछ उनको नोट्स मंगवा लो उनसे, पढ़ो नोट्स को और फिर अपना मन बनाओ। लेकिन उधर भी नहीं करना चाहते, इधर भी नहीं करना चाहते, तो कैसे चलेगी तो गवर्नर गवर्नमेंट? नॉर्मली अगर गवर्नमेंट डिसमिस होती है तो इट इज़ द गवर्नर्स रूल। जो यूनियन गवर्नमेंट चलाती है वहाँ गवर्नर चलाती है। अच्छा, गवर्नर का भी बट ये खालिस्तान कोई कारण होगा। देखो मैंने ये नहीं पढ़ा कि क्यों गवर्नर ने ये क्यों करा है, लेकिन कुछ वो लेटर लिखी थी। अखबार मैंने देखी थी, अखबार में थोड़ा सा है कि उन्होंने कुछ लेटर हाँ बनाया था उन्होंने कुछ, बट जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं आई कांट कमेंट ऑन इट। क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं चल रहा, तो किस तरह से देखते हैं? वेल, टोटल फेलियर है गवर्नमेंट की, इसके देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसका डाउट 1% भी नहीं है कि इनसे नहीं चल रहा काम। एंड जब और इंटरेस्ट नहीं, जब यहाँ आग लगी हुई है, आप बॉम्बे बैठे हो मिस्टर ठाकरे के साथ और उसके साथ केजरीवाल के साथ, ये कोई काम है? केजरीवाल को नहीं कह सकता कि मेरी स्टेट में प्रॉब्लम है, मैं तो रुकता हूँ आप